हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में ओम का नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो अगर बोला जाए कि 10th का जो एग्जाम होता है जैक का, है ना, उसका एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। ओम का नियम पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कि ओम का नियम लिखें और उसे सत्यापन करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओम के नियम के बारे में हम अच्छी तरीका से जानेंगे। सबसे पहली बात ये जानेंगे कि ओम का नियम को देने वाला है कौन, ठीक है ना। तो उस भौतिकी वैज्ञानिक का नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। इस नियम को देने वाला ये वैज्ञानिक है जॉर्ज साइमन, उसने ये नियम को दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर ओम का नियम है, इसको हम जानेंगे कि इसको यूज कहाँ पर होता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग होता है कहाँ पर? तो जनरली इसका उपयोग ना किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, या हमारे पास कोई बल्ब है, या हमारे पास कोई भी मटेरियल है, ठीक है ना, जो विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम ओम का नियम को यहाँ पर जरूरी पड़ता है। किसी भी कंडक्टर का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट, उसका प्रतिरोध ज्ञात करना। प्रतिरोध का मतलब होता है कि अगर बिजली के रास्ते यानी विद्युत धारा जिधर से प्रवाहित होता है, उसके पथ में वो बिजली को यानी विद्युत धारा को कितना रोक सकता है। यानी विद्युत धारा है ना, जिधर से प्रवाहित हो रहा है, उसके पथ में बाधा डालने को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। तो वही प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर ओम का नियम को जानेंगे। ओम का नियम क्या बोलता है कि अगर किसी चालक का, जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारा चालक है, अगर इसका तापमान को क्या रखा जाए? नियत रखा जाए, नहीं तो इसका तापमान को बढ़ाया जाए, नहीं तो घटाया जाए, है ना, ऐसा कंडीशन रहेगा, तब हम इसमें अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, इसे विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, आई को प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो इसका जो विभवांतर होगा, इसके सिरों का बीच का जो विभवांतर होगा, वो क्या होगा? आई के समानुपाती होगा। यानी भी जो होगा वो समानुपाती किसका होगा? आई का। कहने का क्या अर्थ है कि अगर भी को बढ़ाएगा तो आई भी बढ़ेगी। यानी आई को अगर हम घटाएंगे, सपोज दैट मान लो कि भी को हम घटाएंगे तो आई भी क्या होगी? घटेगी। यानी जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। तो इस नियम को हम यहाँ पर बोर्ड में लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पर ओम का नियम को लिख दिए। क्या लिखा गया कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन, यहाँ पर ताप पर हम ज्यादा जोर डालेंगे, ठीक है, को नियत रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, नहीं तो उसके तापमान को बढ़ाया जाए, नहीं तो घटाया जाए, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, है ना, उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होगा। यानी ये जो यहाँ पर होगा, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज शॉर्ट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आई होगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक चित्र बना लेते हैं तो उसे पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक नाइक्रोम का तार है, ठीक है ना, ये नाइक्रोम की तार हो गई, हो गया। अब यहाँ पर इसको भी को मापने वाला, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सोर्स डाल देते हैं, प्लस और माइनस। यहाँ पर हमारा रहेगा यहाँ पर स्विच, ये हमारा बैटरी हो गया। यहाँ पर विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग करेंगे, और वोल्ट मीटर को, विभवांतर को मापने के लिए हम यहाँ पर वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। और यहाँ पर जो नाइक्रोम की तार है पी और क्यू है। हल्का सा यहाँ पर सत्यापन वाला चित्र, लेकिन हम इसको हम पहले बना दिए ताकि हमको समझने में आसानी लगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि अगर ये जो चालक यहाँ पर पी और क्यू लिए हैं, अगर इसका तापमान को नियत रखा जाए तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा आई, ठीक है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका होगा? भी का होगा, है ना, विभवांतर का होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर बोल सकते हैं कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? आई होगा। यानी प्रोपोर्शनल के मतलब होता है, समानुपाती के मतलब होता है अगर आई भी को बढ़ाया जाए तो आई भी बढ़ेगी, और अगर भी को घटाया जाए तो आई भी क्या होगी? घटेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर होता है कि अगर हम ये समानुपाती होता है, इसको हटाएंगे तो क्या होगा? तो भी
अगर हम समानुपाती हटा दिए तो यहाँ पर हो गया आई। ठीक है, तो समानुपाती को हटाने के बाद ये तो अनबैलेंस हो जाएगा, इसको संतुलित करने वाला कौन आता है, तो यहाँ पर आता है कौन, प्रतिरोध आता है, इसी का ही मोस्ट रोल है। ठीक है, तो भी का भी हो जाएगा, ई आई यहाँ पर गुणा में है, बराबर की इधर भेज दो तो ये भागा में हो जाएगा, तो यहाँ निकल जाएगा आर। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आई। अब पता चल जाएगा, मान लीजिए कि हमको पीक्यू का प्रतिरोध ज्ञात करना है, कि यहाँ पर जो भी चीज लगा वो, मान लीजिए यहाँ पर हम अभी यहाँ पर कंडक्टर लगाए, नाइक्रोम का तार लगाए, इसके जगह अगर आप यहाँ पर एक बल्ब लगा देते तो उसका भी हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हम भी का मान ज्ञात करके और आई का मान ज्ञात किया, अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे तो आर का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस नियम से हम यही जानते हैं, क्या बोला गया था इसमें, एक बार और देख लेते हैं कि भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए। यहाँ पर बेसिकली ताप होगी, ठीक है, बाकी बात यहाँ दाब और आयतन के यहाँ कोई रोल नहीं होता है। तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उसके सिरों के बीच का, यानी ये जो पी और क्यू, इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर जो वोल्टेज है ना, ये क्या होगा, समानुपाती होता है, यानी भी जो होगा वो समानुपाती क्या होगा, आई का। समानुपाती का मतलब होता है अगर भी बढ़ा जाए तो आई भी बढ़ेगा। यहाँ तो प्रोपोर्शनल हटा दिया तो बेचारा रोने लगेगा ने, तो इसी को चुप करने के लिए आर आया, मतलब आर जो यहाँ पर तो क्या है, एक तरीका से कांस्टेंट है। यहाँ पर लिख देते हैं, जहां आई क्या हमारे पास, आई हमारे पास है विद्युत धारा, विद्युत धारा है हमारे पास। जो यहाँ पर भी है वो क्या है, विभवांतर है। ठीक है, आर जो हमारा वो क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल गया, आर बराबर भी बटा आई। बोला जाएगा कि आर मतलब यहाँ क्या, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है ना। तो यहाँ से हम ये चीज पता कर लेंगे कि यहाँ से इस कंडक्टर का कितना प्रतिरोध है। अब इतना करने के बाद ये तो हो गया बेसिकली नियम लिखने का, कि ओम का नियम लिखिए, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए और यहाँ। लेकिन अगर 5 नंबर्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाए और बोल दिया जाए कि ओम का नियम को सत्यापन कीजिए, तो ठीक है, हम यहाँ पर तो लिख नहीं पाएंगे ओम का नियम सत्यापन, लेकिन एक एक पॉइंट को बताएंगे। सिंपल सी बात इसमें ये देखना है कि इसमें कितना चीज उपयोग हुआ है। ये हमारा बैटरी, स्विच, एमीटर, वोल्टमीटर, एक नाइक्रोम की तार PQ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसके नीचे आपको लिखना है सत्यापन, और उसमें लिखना है कि एक शुष्क सेल यानी एक बैटरी, एक स्विच, एक एमीटर और एक वोल्टमीटर को हमने चित्रानुसार सजा दिया। मतलब चित्र में जिस प्रकार आपको चित्र बनाना है उसको वहीं पर लिख देना, उसके नीचे बोले हमने चित्रानुसार सजा दिया। उसके बाद आपको लिखना है कि हमने यहाँ पर एमीटर जो वोल्टमीटर लिखे हैं, तो एमीटर किसका माप कर रहा है, एमीटर जो माप कर रहा है विद्युत धारा का, और वोल्टमीटर जो माप रहा है वो विभवांतर को माप रहा है। अब क्या करना है, स्विच को हम बंद करेंगे। सबसे पहले क्या, स्विच को बंद। यहाँ पर स्विच बंद करने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर स्विच का, देखिए ये हमारा स्विच क्या है, चालू। अगर स्विच चालू रहेगा यानी कुंजी जो चालू रहेगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर बंद लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी स्विच को बंद करने पर इसमें विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, प्रवाहित होने लगता है। तो ए के मदद से यानी एमीटर की मदद से हम विद्युत धारा का मान और वोल्टमीटर की मदद से विभवांतर के मान को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, है ना। तो आपको नोट कैसे कर लेना है, तो यहाँ से आप मान लीजिए कैसे ले लिए कोई लाइन। अब यहाँ पर हम भी लिख दिए और क्या लिख दिए, आई लिख दिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे, जब हम यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स दिए तो एमीटर का मान और वोल्टमीटर का मान कितना है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये 6 वोल्ट है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एम्पियर कितना आ रहा है, तो 2 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हमने अगर यहाँ पर अब लिखना है पुनः कि इस एक सेल की जगह हम कितना सेल लगाएंगे, तो 2 सेल को लगाएंगे, और 2 सेल को लगाकर पुनः हम एमीटर और वोल्टमीटर के पठन को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर जो भी रीडिंग आएगा यहाँ पर एमीटर और वोल्टमीटर में, उसके पठन को फिर लिख लेंगे, है ना। लिखने के बाद बारी बारी से यही प्रयोग को हम आगे दोहराते जाएंगे, यानी यहाँ पर 1 सेल लगाएं, फिर यहाँ पर 2 सेल लगाएं, इस प्रकार 2 सेल लगाएं, फिर इसी प्रकार हम यहाँ पर 3 सेल लगाएं,
और सभी को हम क्या करेंगे, इसका पठन को हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे। तो हमें पता चलेगा कि हर एक प्रयोग में जो v बटा i का जो मान है ना लगभग समान है, लगभग समान है। फिर से क्या लिखना वो हम देख लेंगे। क्या कहेंगे कि सबसे पहली बात क्या क्या यूज हुआ है, बैटरी, कुंजी यानी स्विच, एमीटर, वोल्टमीटर, एपीक्यू का, नाइक्रोम का तार। तो ये सभी चीजों को हम चित्रानुसार सजा देंगे, ये लिख दिए। उसके बाद लिखना है स्विच एस को बंद करने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। हम एमीटर के मदद से विद्युत धारा का मान और वोल्टमीटर के मदद से विद्युत विभवांतर का मान के पठन को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब एक सेल की जगह 2 सेल लगाकर पुनः एमीटर और वोल्टमीटर के पठन को क्या कर लेंगे, माप के यानी उसको लिख लेंगे। इसी प्रयोग को हम 3 सेल और 4 सेल में बारी बारी से दोहराएंगे। हम पाएंगे कि प्रत्येक बार जो एमीटर में रीडिंग दिखा रहा था और वोल्टमीटर में जो मान दिखा रहा था वो लगभग क्या है, समान है, यानी v बटा i का मान जो है तो लगभग क्या है, समान है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, v और i के मान लेकर हम एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर जो v है तो डिपेंड है i पर, इसलिए हमारा जो v होगा वो हमारा x एक्सिस होगा और ये जो हमारा i होगा वो हमारा y एक्सिस होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस प्रकार करने के बाद जब ये जितने भी आया, जो भी मान आया हमारे पास, यहाँ पर तो हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट करने का था नहीं जो मैं सभी को मान लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी मान आएगा उससे लेकर अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा। इससे सिद्ध होता है ओम का नियम, सिद्ध होता है। ठीक है, बस इतना करके ओम का नियम आपका सत्यापन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ओम का नियम था ये हम जान गए कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो किसी भी कंडक्टर या कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण है उसका प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम काम करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर भी बोला गया था अगर हमको इस कंडक्टर का अगर हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसका जो ताप रहेगा कंडक्टर का वो क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ओम का नियम हो गया। ओम का नियम लिखने के बाद आपको सत्यापन लिखना है, सत्यापन के बाद आपको एक चित्र बनाना है और हम जितने चीज बोले थे कि स्विच को ऐसे बंद करेंगे और सभी चीज को लिख कर इसको आपको यहाँ पर लास्ट में ग्राफ बना लेना है। इस प्रकार आपका ओम का नियम जो होगा वो सत्यापन हो जाएगा और आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए प्रश्न के साथ। बाय बाय।